दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। राजस्थान में भी बारिश का सितम जारी। अगले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में अभी 5 दिन रहेगा जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद पानी में डूबे शहर के कई इलाके। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से गिरे पेड़, कई कार क्षतिग्रस्त हुई। भारी बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद का सबसे बुरा हाल। बारिश और गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से धंसी सड़क, कई रास्ते डूबे। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में भारी जल भराव। हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात में लोगों को परेशानी। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक गिरे बिजली के खंभे, चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार, ट्रांसफार्मर भी सड़क पर गिरा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। रोड के बीच में बने गड्ढे में गिर गई एक कार। मुंबई के लोनावला में बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो हुआ। सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा पानी। बहते पानी में लुत्फ उठा रहे लोग। मुंबई में जारी मानसून के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। हाई टाइड का मजा लेने पहुंचे मुंबई के कई लोग। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से बड़ी मरीजों की मुश्किलें। सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में तालाब जैसा नजारा। हाजीपुर शहर में भारी बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें। मुख्य मार्गों पर बह रहा पानी, दुकानों में घुसा पानी। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल। सदर अस्पताल के SNSCU वार्ड में घुसा पानी। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश से अंडरपास में भरा पानी। कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूबा। धक्का निकाली गई कार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। सांसद बांसुरी स्वराज प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। महंगाई, नीट प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष से हो सकती है जोरदार बहस। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ खत्म होगी चर्चा। राज्यसभा में 21 घंटे तक चलेगी बहस। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन होगा शामिल। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद। ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला बाकी। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की कर दी मांग। डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में हो रही खींचतान पर बीजेपी का तंज। सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने के सुरेश थे, अवधेश प्रसाद रेस में नहीं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में जुटेंगे सभी नेता। विपक्ष के प्रदर्शन प्लान पर बीजेपी का हमला। सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा, जांच एजेंसियों को बदनाम करना विपक्ष की बन गई आदत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष पर बरसे। बोले, जनता ने जिन्हें नकार दिया वो अब लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। आज देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नई कानून की जानकारी। नए कानून में हुए कुछ बदलाव। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों में कामकाज में बदलाव आएगा। राजद्रोह की जगह नए कानून में देशद्रोह शब्द। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी कराना जरूरी। अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध। अब FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। इसके 60 दिनों के अंदर हो जाएंगे आरोप तय। 30 दिनों के भीतर आ सकता है फैसला। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने किया विरोध। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानून को बताया जन विरोध। यूपी के मेरठ में नए कानून के लागू होने के साथ एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले, इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज के दिन को बताया खास दिन। बोले, 3 नए कानूनों को देशवासी करेंगे स्वीकार। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत आला अधिकारी रहे मौजूद।
सीएम योगी के निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मास्क की नहीं होगी बिक्री, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन, तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखा पत्र, मुहर्रम जुलूसों के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम की मांग। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते हो सकते हैं बंद, तो ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्यों आपत्ति। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने मुनवादियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत उस पर करेंगे चर्चा। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से मिली थी करारी शिकस्त। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए पौधारोपण कार्यक्रम, आज से 7 जुलाई तक पौधे लगाएंगी समाजवादी नेता। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, दोबारा स्पीकर बनने पर बधाई दी। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। राजस्थान में किसान सम्मान योजना कार्यक्रम में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की धमकी, बोले उपचुनाव में ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा पाप हमें भी आता है। आज गाजीपुर आ रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर लिखी किताब का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की, शाखाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। दीपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर कटाक्ष, कहा लोकसभा में 375 के दावे पर 240 पर रुकी थी बीजेपी, विधानसभा में 60 की जगह 30 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले लोग सत्ता के लिए जोड़ तोड़ नहीं करते। ओवैसी के दिल्ली आवास पर स्याही फेंकने वाले आरोपियों का कबूलनामा, कहा ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का किया विरोध। आया नगर की मुख्य सड़क बनी दरिया, रोड जाम कर लोगों ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। के कविता की जमानत अर्जी पर आज जाएगा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई को सुरक्षित रख लिया था आदेश। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तेजी से चल रहा रेलवे पुल का निर्माण, अभी 500 मीटर हिस्से पर काम होना बाकी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा अर्चना, सुनीता के पैतृक गांव महसाणा में लोगों ने प्रार्थना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास का निरीक्षण किया, श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास पहुंचे मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह, रविवार को 14,717 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, 2 दिन के भीतर 28,544 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन पूजन किए। दिल्ली के प्रतापनगर में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत, मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। संपत्ति। लखनऊ में वन विभाग का वानर वाटिका में बंदरों के लिए बंदोबस्त, शुद्ध हवा के साथ मिलेगा भोजन, 37 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। T20 चैंपियन टीम को वापस लाने बीसीसीआई ने भेजा चार्टर्ड प्लेन, कल सुबह पीएम मोदी से भारतीय खिलाड़ियों की हो सकती है मुलाकात। कैरेबियाई देश में बहुत खतरनाक श्रेणी के तूफान की चेतावनी, बारबाडोस में मौसम खराब, खिलाड़ियों के लौटने का बढ़ सकता है इंतजार। बारबाडोस से भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भरनी है उड़ान, न्यूयॉर्क से दुबई होते हुए भारत पहुंचेंगे खिलाड़ी। बारबाडोस के होटल हिल्टन में ठहरे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी, तूफान की आशंका के चलते बढ़ सकता है लौटने का इंतजार। चैंपियन बनते ही भारतीय टीम पर पैसों की बरसात, बीसीसीआई ने किया 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया, कहा सभी खिलाड़ियों की मेहनत से टीम इंडिया बनी चैंपियन।